तो बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस समय हम आजमगढ़ बुरहानपुर मंदूरी हवाई पट्टी की तरफ आए हुए हैं। तो आइए आज हम उस नौजवान साथी से रूबरू कराते हैं जिनकी अगुवाई में आज 3 महीने से किसान भाई मंदूरी हवाई अड्डे को लेकर भारी विरोध कर रहे हैं। और विरोध किस लिए कर रहे हैं, तो आइए इस युवा क्रांतिकारी लालजीत यादव क्रांतिकारी उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं कि आखिर 3 महीना हो गया, सरकार अभी किसानों से वार्तालाप किया या नहीं किया, या किस लिए एयरपोर्ट का आप लोग विरोध कर रहे हैं आजमगढ़ हवाई अड्डा। तो बहुत धन्यवाद लालजीत यादव जी, धन्यवाद आपका। हाँ, तो आजमगढ़ एयरपोर्ट का विरोध लगातार जारी है। तो थोड़ा हमारे दर्शकों को खास तौर से बताइए कि इससे कितना गांव प्रभावित और क्या क्या होगा। इससे देखिए, हमारे जो 8 गांव प्रभावित हैं वहाँ कम से कम 40 से 50 हज़ार आबादी के लोग 40 से 50 50,000 जनसंख्या प्रभावित हो रही है। कितना परिवार होगा? परिवार घर घर कम से कम होगा, हमें उम्मीद है कि 2000 घर। 2000। हाँ, तो 2000। 4000 हल्द्वानी था। हाँ। 50,000। ये तो बहुत जी। तो सरकार हाँ। एकदम मतलब इसकी रवैया को हम क्या बताएं। ये सरकार चाहती है गरीबों को उजाड़ करके, किसानों को उजाड़ करके, मजदूरों को उजाड़ करके हम अपने जो उनके दोस्त हैं, प्रिय दोस्त अडानी अंबानी को, उसको देना ये चाहते हैं। इन्होंने हाँ, एयरपोर्ट तो वो अडानी अंबानी को देने का मूड ही बना लिए हैं सब। अभी योगी जी हमारे गए थे बॉम्बे गए थे जी। तो बॉम्बे वो बिरला ग्रुप के कौन से चेयरमैन थे वो, और उन सभी से लोगों से मिले वो। तो निश्चित तौर पे ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक तो बहुत ही अच्छी मानसिकता है कि हम गरीबों को उजाड़ दें। हम लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब ये आए तो मैंने वो कहे कि हमको चौकीदार बना दो। तो जनता सोची कि भाई चौकीदार बन जाएंगे जनता के और रखवाली करेंगे। आज तक कोई चौकीदार नहीं मिला था देश को, अब चौकीदार मिल जाएगा कम से कम रखवाली का। तो सब जनता ने चौकीदार तो बना दिया, लेकिन ये चौकीदार बन गए बिजनेसमैन के। अडानी के बन गए, मुकेश अनिल अंबानी के बन गए, मुकेश अंबानी के बन गए, और जो इनके दोस्त भाग गए विदेश, उन सबों के चौकीदार बन गए और उन सबों को यहाँ से लुटवा करके भारत से उन सबों को भगा दिए विदेश से। कुछ लोगों का कहना है कि आजमगढ़ हवाई अड्डा तो बन गया, पहले दिल्ली, लखनऊ, बम्बई तो चला लिया जाए, बाद में इंटरनेशनल बनाया जाए। हाँ, पहले तो आजमगढ़ से फ्लाइट एक भी उड़वाए नहीं अभी इधर से। मंदूरी एयरपोर्ट मेरा घर बगल में, जस्ट बगल में है। जी जी। आप 4 लेन तो वो जो नेशनल हाईवे उससे बगल में जस्ट सटा हुआ मेरा गांव है जी। तो आज तक इनकी कोई एक फ्लाइट नहीं हुई, लखनऊ, दिल्ली, बॉम्बे कहीं नहीं। हाँ, बनारस तक नहीं गई है तो क्या बताया जाए। आखिर सिर्फ हेलीकॉप्टर और जो मंत्री विधायक बड़े नेता आते हैं उनका आकर के वहाँ पे उतरता है। तो लोकल जहाज न चला के सीधे विदेश, हाँ, विदेश उड़ा रहे हैं। विदेश उनकी मानसिकता क्या है, सुन जी। लीजिए। मानसिकता उनकी पूर्ण रूप से यही है कि हम इसको अडानी को दे दें या अंबानी को दे दें। अच्छा। बस अपने प्रिय मित्रों को कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए और गरीबों को लुटवाने के लिए, बस ये चाहते हैं। ये लोग जो सत्ता में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये यही चाहते हैं कि मैं इनको बस फायदा पहुंचाऊं और इनको कमवाऊं और ये गरीबों की जमीन को औने पौने दाम में खरीद करके, लूटपाट करके और दे दूं अधिग्रहित करके। तो किसानों का धरना प्रदर्शन कितने दिनों से जारी है अभी? आज हम लोगों का धरना करीब 3 महीना पूर्ण होने 3 महीना, 90 दिन पूर्ण होने वाला कोई है। अधिकारी सक्षम आया? कोई सक्षम अधिकारी नहीं गया। डीएम साहब से भी वार्ता हुई थी, एसडीएम साहब भी वार्ता करने गए थे, सब वार्ता विफल रही। ये लोग सिर्फ कहते हैं कि हम शासन को लिख करके भेजेंगे। आप शासन को लिख करके क्या भेजेंगे बताइए? आप कहते हैं कि हम आप बताइए क्या, कैसे मान जाएंगे? एडीएम साहब का अलग बयान रहता है, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। तो आप लालजीत यादव जी, आप आजमगढ़ हवाई अड्डा के विरोधी हैं या क्या माना जाए? अगुवाई में आपके 3 महीने से अनशन चल रहा, आप किसके खिलाफ हैं? किस जमीन को लेकर या? हम जनता के साथ हैं। जनता के साथ शोषण होगा, अत्याचार होगा। मैं कोई भी अत्याचार करेगा तो उसके खिलाफ हूँ। मैं जनता के साथ हूँ और निश्चित तौर पे जनता के साथ हूँ। तो अब क्या लग रहा है कि ये पहले
दिल्ली बम्बई के लिए फ्लाइट चलाई जाए या सीधे विदेश के लिए? पहले दिल्ली बम्बई के लिए फ्लाइट चला दी जाए। लखनऊ से 2 घंटे लगते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जाने में। सभी लोग जाने वाले जो भी हैं अपना लखनऊ पकड़ लेंगे, अपना पूर्वांचल चले जाएंगे, लखनऊ से जा सकते हैं। हाँ। इधर बनारस में है एयरपोर्ट, वहाँ से जा सकते हैं। जी, इधर जी। कुशीनगर में ये बनाए हैं इंटरनेशनल, हाँ। वहाँ से जा सकते हैं। जी। तो यहाँ आवश्यकता नहीं है इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। निश्चित तौर पे जो है उसी को पहले चालू कर दें। जो पहले तो है। हाँ, जो है जितना बनाए आपको तो उसको उसमें- चालू करना चाहिए ना इनको। हम देख रहे हैं 2-3 साल से बनकर तैयार है, मशीन उपकरण भी अब तक नहीं आ नहीं आ नहीं पाया, आ नहीं आ पाई। पाया। तो इनकी सोच लीजिए मानसिकता कैसी है। क्योंकि मशीन नहीं आई, हाँ। बात साफ। मशीन तो आज तक नहीं आई इनकी। हाँ। 2 बार सरकार बन गई। स्कैन, हाँ, चेकअप कुछ हम नहीं। गए थे हाँ, एयरपोर्ट, हाँ, कुछ आप तो नहीं गए अभी। थे, आप तो पत्रकार हैं, आप नहीं, तो हाँ। जाते आते हैं हमेशा। आपको पता, हम तो बगल में, हम सभी जानते हैं, सब हर बात को जानते हैं। निरहुआ भैया तो कह रहे हैं कि बहुत जल्दी चालू हो जाएगा। निरहुआ भैया का क्या बयान बताया जाए, वो तो उल्टा पुल्टा खुदा बयान देते हैं बेचारे। अभी एक बारी जनता ने इनको सांसद बना दिया है, हम्म। तो अब जितना बोलना है बोल लें, फिर उसके बाद जनता इनको नकार देगी। निश्चित तौर पे आजमगढ़ की जनता इनको, गाजीपुर से आए हैं तो गाजीपुर वापस ही कर देगी। 24 में। हाँ, 24 में जाना है इनको। अच्छे। हाँ, यहाँ की जनता समझ चुकी है। हाँ, जी जी। इनको समझ चुकी है, और ये जो बयान दे रहे हैं उल्टा, हम्म। इसको जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है, निश्चित तौर पे नहीं करेगी। और अब क्या कहा जाए इनके बयान को लेकर के और इनकी सोच को लेकर के, तो अब इस पे कौन क्या कह सकता है। माननीय सांसद जी को चाहिए कि जनता के हितों में, जनता के साथ रहना चाहिए। एयरपोर्ट में जो भी जनता धरना कर रही है उसके साथ रहें, इसके समर्थन में रहते जनता को, तब ना जनता सोचती। आप जनता के खिलाफ बोल रहे हैं, जाकर के कह रहे हैं कि। आखिरी सवाल लालजीत यादव जी, आपको डर नहीं लग रहा है कि शासन प्रशासन की निगाह में आप अगुवाई कर रहे हैं हवाई अड्डे के विरोध में? हमें बताइए, हमारे पास क्या है कि हमें डर लगेगी? हमारे पास तो लाखों करोड़ों अरबों की संपत्ति है, नहीं डर लगेगी। हमारे पास हम जनता के हैं, और जनता ही हमें अपना खाना दाना दे करके पालती है, पोसती है। तो हमें ऐसा कोई डर नहीं रहता है। अच्छा, जो कोई डर जनता नहीं के लिए हमेशा उपस्थित रहेगा, तो उसको जब जनता के बीच रहना है तो किस चीज़ की डर है? हमें न शासन की डर है, न सत्ता की डर है, न प्रशासन की डर है, हमें न किसी की डर नहीं है। बीच बीच में पुलिस हाँ, पुलिस प्रताड़ित करती रही प्रताड़ित आपको। करती रहती है। हमारे ऊपर कई मुकदमे किए हैं ये सब शासन प्रशासन के दबाव में, और भारतीय जनता पार्टी के प्रेशर में, दबाव में आकर के हमें परेशान करती है पुलिस। हाँ, तो हम पुलिस और शासन से नहीं डरने वाले हैं, निश्चित तौर पर नहीं डरेंगे। हाँ, इससे डरने वाले हम नहीं। तो निश्चित तौर पे ये लोग जितना भी अत्याचार कर लें, शोषण कर लें, हमें लाठी डंडा खाना पड़ेगा। लाठी डंडा खाए हैं, खाएंगे। और जनता के अगर ऊपर अन्याय होगा, अत्याचार होगा, तो इसको हम कतई बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। चाहे हमें जेल में जाना पड़ेगा, चाहे हमें लाठी खाना पड़ेगा, चाहे जुर्माना भरना पड़ेगा, सब हमें मंजूर है, लेकिन जनता के ऊपर अत्याचार नहीं चलेगा। तो बहुत धन्यवाद। ये थे दोस्तों लालजीत यादव क्रांतिकारी। इनका कहना कि आजमगढ़ हवाई अड्डा पहले लोकल फ्लाइट चलाया जाए, फिर बाद में विदेश के लिए सोचा जाए। तो JH न्यूज़ चैनल से आजमगढ़ मंदूरी हवाई अड्डे से जावेद हसन अंसारी, थैंक यू। मैंने मंजूरी दिखा दिया हूँ ताकि हाँ, सर का कहीं से हाँ, और इसको नहीं, कल चला जाए, हाँ, कल चलाएगा। कल ओके। चलेगा।